आपको भी मुबारक हो। हमारे साथ यहाँ महमूद साहबा, मजहर अब्बास साहब, सलीम साफी साहब और सुहेल वड़ाइद साहब भी मौजूद हैं। जितनी नशिस्तें आपने जीती हैं उसके लिए तो मुबारक हो। मेरी तरफ से मुबारक नहीं है, मुसद्दिक मलिक साहब के साथ ताज़ियत है। सुहेल साहब की तरफ से है नहीं है, मजहर साहब की तरफ से है या नहीं है? तो जितने भी जीतने वाले हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, हम सारे लोग उन सबको मुबारक। मुसद्दिक साहब खुद सेनेटर है, वो इलेक्शन में नहीं खड़े थे। नहीं, लेकिन इनकी पार्टी को भी मुबारक हो, सबको मुबारक। मैं मुबारक देना चाहता हूँ मुसद्दिक मलिक साहब को, मैं मुबारक देना चाहता हूँ। मेरी मुबारकबाद वो एक्सेप्ट करें। मेरे भाई हैं, मेरे कॉलीग हैं सेनेट में, हमारी पार्टियां और हों, लेकिन मैं वही स्पिरिट दिखाना चाहता हूँ जो ख्वाजा साद रफीक ने दिखाई। मैं वो स्पिरिट दिखाना चाहता हूँ कि ठीक है जी, आपकी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है, मुबारक हो जी। ख्वाजा साद रफीक पहले रहनुमा हैं अब इस इलेक्शन के बाद, जिन्होंने लतीफ को सख्त मुबारकबाद भी दी, अपनी शिकस्त भी तस्लीम की। मुसद्दिक मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साफी भाई जो है वो तो वैसे भी मेरे साथ तो उनका रिश्ता ही ताज़ियती है, इस वजह से कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन एक तरह से साफी साहब की बात ठीक है। मेरे ख्याल में हमारा जो ख्याल था कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, और आप लोगों के भी जो तज्जिए थे या जो पोल्स बता रहे थे, उससे काफ़ी कम सीट्स जो है वो PMLN को मिली है। तो एक तरह से जिस चीज़ का अंदिया वो दे रहे हैं, थोड़ा सा मजाक भी मेरा उड़ा रहे हैं, मगर जिस चीज का अंदिया दे रहे हैं उसमें तो कुछ हकीकत है। हम खुद भी ये समझते थे कि हमें इससे बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जो पोल्स भी आ रहे थे वो तमाम यही बता रहे थे कि 85 से लेके 105 110 सीट्स तक हमें मिलेंगी, और हमारा ख्याल तो खैर इससे ज्यादा था। मगर बहरहाल बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने हमें वोट किया और हमारे कैंडिडेट्स को वोट किया। और थोड़ा ये ज़रूर है कि जो वलीद साहब ने बात की है, इस वक्त 100 के करीब मेरे ख्याल में हैं जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो जो तमाम PTI के नहीं है, मगर उसमें से बेशतर जो हैं वो PTI के हैं। PTI बैक्ड हैं, PTI सपोर्टेड हैं। मगर अब ये तो मुनहसर है PTI की तंजीम पे कि वो कैसे आगे चलती है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो कुछ तो बाद में आपने बहुत सी आप लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए कि ज्यादती हो रही कुछ कैंडिडेट्स पे, मगर 1/3 जमात या 40% जमात तो अभी ऐलान भी नहीं हुआ था एक नई पार्टी बनने का, तो उसमें जाके शामिल हो गए थे। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ, ये मुल्क में पूरे मुल्क में हुआ, पंजाब में बिलखसूस हुआ। तो ये जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, आई होप ये इस्तकामत के साथ रहें। लोगों को अपनी अपनी पार्टीज के साथ रहना चाहिए, लेकिन PTI का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में। अगर आप देखें तो बहुत से उनके जो बड़े बड़े लोग भी थे वो मुख्तलिफ पार्टीज में जाके फटाफट या शामिल हो गए या उन्होंने अपनी जमातें बना दी। और हम भी इस दौर से गुजरे हैं 1990s में। ये मुश्किल वक्त होता है, और इसी वक्त तमाम जो तंजीमी मामलात हैं उन पर गौर करना चाहिए। तो कुछ जो PTI के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उन पे थोड़ी सी नज़र अब तो नज़र नहीं हो सकती, अब तो सिर्फ नज़र ही रख सकते हैं, तो मैं कहूँगा उन पे नज़र रखें। हमारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़ी रजिस्टर्ड पार्टी जिसके पास निशान था, सबसे ज़्यादा सीट्स हमें मिली हैं। हमारी तवक्कुआत से कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मिली हैं। और कल आपने सुना नवाज शरीफ साहब की तकरीर में भी कि हमने तमाम लोगों को दावत दी है कि वो आएँ, हाथ जोड़ें और आगे बढ़ाएं मुल्क को। और उसमें पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया गया है, MQM से भी राब्ता किया गया है, और दीगर पार्टी से भी राब्ता किया जा रहा है। तो देखिए किस तरफ हम जाते हैं। हमारा ये ख्याल है कि पंजाब में हमारी सूरत जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पंजाब में हम इंडिपेंडेंटली एक अक्सरियती पार्टी होने के तरीक़ाकार के ज़रिए हुकूमत बना सकेंगे। वफाक में हमारे पास अभी इतनी सीट्स नहीं है, इस वजह से क्लियरली अगर हम हुकूमत साजी के अमल में जाते हैं तो फिर हमें दीगर पार्टीज़ के साथ इल्हाक करना होगा, जो एक तरह से बहुत अच्छा नहीं है, एक तरह से अच्छा है। किस तरह से अच्छा है? अच्छा इस तरह से है कि जिस तरह इस मुल्क को जिस तरह की हीलिंग की ज़रूरत है,
अगर ज़्यादा पार्टीज शामिल होंगी, बैठेंगी, सर जोड़ेंगी, तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो गालिबन सामने आएंगे, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सामने आएंगे और मुख्तलिफ सूबों की तर्जुमानी उसमें होती रहेगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने देखा है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ सूबों में कॉन्सनट्रेटेड हैं। इसमें जो अच्छी चीज़ नहीं होती वो बाज़ मरतबा ये होती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले करने हैं मुआशी तौर पे भी और ये दहशत गर्दी के हवाले से भी। तो बाज़ मरतबा जब आप कंसेंसस के फ़ैसले कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसले नहीं होते, यानी वो जो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला है वो बाज़ मरतबा जब आप बैठते हैं और आप एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे फैसले नहीं हो पाते। लेकिन बहरहाल ये तो अवाम का हक है वो किसे वोट दें, और इस वजह से जैसी भी हुकूमत आएगी वो अवाम के वोट के जरिए आएगी, तो अब उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, महमल बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग विद योर कैंपेन? आप लोग जो हैं वो आप लोगों की जो असेसमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी लेकिन वो सीट्स नहीं आई, तो क्या कोई इंट्रोस्पेक्शन पार्टी के अंदर होगी? क्या आप लोगों ने बेसिकली कॉम्प्लेसेंट हो गए थे कि आपने कहा कि वोटर खुद ही निकल आएगा और आपने उस तरीके की कैंपेन नहीं की? क्या वजह आपको नज़र आती है कि आप लोगों की सीट्स इस वक्त 73 हैं और आप लोग 100 से ऊपर की बात कर रहे थे? मेरे ख्याल में आपने एक तो गालिबन जब आपको ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन शायद हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए थे और हमें लग रहा था कि हमने जो कारकर्दगी माजी में की है, जो बार बार हम लोगों के सामने ला रहे हैं, जो मैंने आपके सामने भी बहुत मरतबा पेश की और दीगर चैनल्स पे भी पेश की, तो हमारा ख्याल था कि हमें इससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे और लोग मोबिलाइज होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है ना जी, कोताही के बगैर तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ कंप्लेसेंसी डेफिनेटली किसी न किसी जगह पे हमारे सामने आ गई, जिसकी वजह से वो भरपूर कैंपेन जो हमें करनी चाहिए थी गालिबन उतनी भरपूर कैंपेन हम नहीं कर पाए, जिसके नतीजे सामने। मजहर साहब भी सवाल करना चाहते हैं, हम वलीद इकबाल साहब के भी वापस दोबारा जाएंगे। उमर चीमा दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एजाज सैयद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस नशरियात में इस्लामाबाद से, उनसे भी हम बात करेंगे। मजहर साहब, आप मुसद्दिक साहब से पूछना चाह रहे हैं? मुसद्दिक साहब, ये बताइए कि कल जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने दायर शहबाज शरीफ साहब को एक टास्क दिया, ये कोई आपने जो कमेटी वगैरह बनाई है जिसमें ज़ाहिर ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग भी हैं, क्या आप लोग पीटीआई से रब्ता करेंगे, बैरिस्टर गौहर साहब से या उनके साथियों से रब्ता करेंगे ताकि एक ग्रैंड कोalition के लिए? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है, जैसे अभी पीपल्स पार्टी के भी जो रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो आपको बता रहे थे कि बहुत से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह बहुत से लोगों ने हमें भी कांटेक्ट किया है। उसी का अंदिया मैंने दिया है अपने भाई वलीद इकबाल साहब को भी कि आपको चाहिए कि थोड़ा नज़र रखें, आप जो आपके गुमान में है शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये तमाम लोग जो कवानीन हैं उनके मुताबिक इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आए हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई भी पार्टी लेजिटिमेटली ज्वाइन कर सकते हैं कानून के मुताबिक। तो मुझे ऐसा लगता है और मेरे गुमान में है ये शायद ऐसा ना हो कि बहुत से इनके लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और शायद वो उन पार्टीज़ को ज्वाइन कर लें, और अगर वो उन पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट्स का नंबर भी कम हो जाएगा। एक तो मेरे ख्याल में कुछ इंडिपेंडेंट्स तो वाकई इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई बैक्ड नहीं है, मैं तो सिर्फ पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उसका गैज़ों डेथ जो है वो गालिबन नहीं रहेगा। चले वलीद साहब से